नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसिया। आज गाजियाबाद में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी ने 94 करोड़ 43 लाख रुपयों के 71 नगर निगम के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। आज गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा लगभग 44 लाख लागत की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसमें विभिन्न परियोजनाएं हैं, विभिन्न सड़कों की, विभिन्न जल निकासी की, प्लांटेशन की, तरह तरह की परियोजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर विकास विभाग और हमारे सभी स्थानीय निकाय जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का और जन समस्याओं के निवारण हेतु तत्परता से कार्य कर रहे हैं। तमाम जो योजनाएं केंद्र की हैं उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना जो हमारे रेहड़ी पटरी दुकानदार आदि उन बंधुओं के लिए है, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और 2017 से जब से प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य किया है और ये गति और तेजी से जारी रहेगी। धन्यवाद। आदरणीय सर्वसम्मानित हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर मैडम, आदरणीय विधायक सुनील शर्मा जी, आदरणीय विधायक अजित, आपसे शिलान्यास और लोकार्पण कराया गया है। उसमें निर्माण विभाग के सर्वाधिक है 53 कार्य, उद्यान विभाग के 3 कार्य, स्वास्थ्य विभाग के 7 कार्य और जलकल और डूडा के 4 कार्य यहाँ पे आज लोकार्पण और शिलान्यास कराया गया है। सर, मैं आश्वस्त करता हूं कि जो आज शिलान्यास और लोकार्पण कराए गए हैं उन सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक और समय का ख्याल रखते हुए हम लोग पूर्ण कराएंगे और आपकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे हम लोग खरा उतरेंगे। सर, धन्यवाद। नेतृत्व में, महापौर जी के नेतृत्व में, इसीलिए गाजियाबाद के अंदर जहाँ भी देखिए आप विकास की गंगा बह रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। टंडन जी, गाजियाबाद की महापौर आदरणीय बुआ आशा शर्मा जी, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे बड़े भाई आदरणीय अतुल गर्ग जी, करता हूं और धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में नगर विकास के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका रूप अभी आपने बाहर गाजियाबाद के नगर निगम में भी देखा। तो मैं पुनः इस मन से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा आपका आशीर्वाद इस गाजियाबाद को इस विकास के क्षेत्र में इसी रूप से आगे भविष्य में भी मिलता रहे। पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की प्रथम नागरिक बहन आशा शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्री अतुल गर्ग जी, मुरादनगर क्षेत्र से माननीय विधायक श्री मानाजीत पाल त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजीव शर्मा जी, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के नेता और बड़े भाई आदरणीय श्री राजेंद्र त्यागी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पार्षदगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, क्षेत्र के सामाजिक नागरिक बंधु और बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय महापौर जी को, उनके सभी साथी पार्षदों को और नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को, जो आज 71 कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ लोकार्पण किया गया है उसके लिए। और मैं कह सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आज 4.5 साल सरकार को बने हुए हैं, जिसमें से 1.5 साल हम सब ने देखा कि कोविड की महामारी से पूरा देश और दुनिया जूझ रही है। अगर सही मायनों में समझा जाए
तो विकास का काम करने के लिए 3 साल का ही समय ठीक से मिल पाया। बाकी समय कोविड में सरकार की, हम सबकी पहली प्राथमिकता थी कि लोगों का जीवन बचाया जाए। उस कारण से स्वाभाविक है कि जो बजट डेवलपमेंट के काम में लगने चाहिए थे उनको जीवन बचाने में लगाया गया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 3 साल में गाजियाबाद में इतने रिकॉर्ड कार्य हुए हैं कि जो मैंने पिछले 30 वर्षों में भी होते हुए देखा। और ये इसलिए हुए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहृदयता, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, नगर विकास मंत्री जी के द्वारा जो नगर निगम को आशीर्वाद मिलता रहा, और हमारे सभी पार्षदगण और महापौर जी ने जिस लगन के साथ कार्य किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रवास कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि आज स्थिति ये है, जब हम किसी वार्ड में जाते हैं माननीय मंत्री जी, तो हम ये नहीं पूछते, बताते हुए क्या क्या काम होगा, क्योंकि अगर गिनती गिनवाने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट बैठती है। पूछना ये पड़ता है, भैया क्या रह गया। और प्रसन्नता की बात है कि कहीं भी 10 या 15% से अधिक काम शेष नहीं बचे। अभी राज्य वित्त आयोग का पैसे से बहुत सारे पूरे हो जाएंगे। बहुत ही से हमको नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बड़ा आराम मिलता है, जहाँ नगर निगम में पार्षद लोग और सब लोग मेहनत से काम करते हैं। बहुत काम क्षेत्र में हुआ है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और सामूहिक रूप से यहाँ सभी पार्षद बैठे हैं, आदरणीय मेयर साहब बैठी हैं, नगर आयुक्त भी हैं, आप सबका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या अस्पताल की मांग को लेकर के लोग कर रहे थे, भूमि नहीं मिल रही थी। सभी पार्षदों ने और मेयर साहब ने विशेष रूप से एक हमारे साहिबाबाद में ट्रांस इंडियन क्षेत्र के लिए ये विशेष कृपा की कि 5800 स्क्वायर मीटर जमीन स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पताल को स्थानांतरण करने हेतु नगर निगम में प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया है। देशन में आपके संरक्षण में गाजियाबाद नगर निगम अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, और इसके लिए हमारी महापौर, उनका नेतृत्व, और नगर आयुक्त जी बहुत ही ऊर्जावान अधिकारी हैं, और जो हमारे अधिकारी हैं, पार्षद हैं, सब एकजुट होकर शहर में विकास कार्यों की गंगा को बहाने में लगे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी नगर निगम बोर्ड के द्वारा महापौर जी के नेतृत्व में और गाजियाबाद में विकास कार्यों का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर उन तमाम अपने सफाई कर्मचारियों का, मालियों का, उन तमाम इमरजेंसी पीरियड में, मतलब जो हमारे मंत्री टंडन जी, हमारी मेयर, कुशल मेयर श्री आशा शर्मा जी, हमारे सीनियर विधायक श्री सुनील शर्मा जी, अजीत पाल जी, संजीव शर्मा जी, पार्षद दल के नेता श्री राजेंद्र त्यागी जी। बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि जितनी तेज़ी से विकास कार्य यहाँ हुए, उसकी वजह से एक छोटी सी समस्या चुनाव लड़ने में आ रही है कि लोग ये कहते हैं उसका तो हो गया, सबका हो गया, मेरा रह गया। अब इसमें हमारी क्या गलतियाँ बहनी? या तो सिर्फ सारा ही करा दो, या फिर सारा ना कराते तो हमारी बड़ी जान बच जाती। तो हम तो माननीय बड़े भाई साहब टंडन जी से ये अनुरोध करेंगे कि हम तीनों विधायकों की सीट पे अब की बार के चुनाव में जो मुख्य प्रभारी बनाया जाए वो मेयर आशा शर्मा को बनाया जाए, ठीक है? क्योंकि इनके पास अभी 1 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है, तो हम जहाँ भी जाएंगे तो कहीं बहन जी ये कहेंगी कि भाई तुम बेफिक्र रहो, इनकी जान छोड़ो, जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। तो बात हमारी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी आदरणीय आशुतोष टंडन जी, जिनका आगमन नगर निगम के 74 करोड़ लगभग 75 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास सुनिश्चित किया गया है।
ऐसे मंच पर आसीन हमारे बहुत ही यशस्वी और मृदुभाषी सरल, मैं जब भी देखती हूँ मंत्री जी को तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही सरस व्यक्तित्व के आप धनी हैं। ऐसे आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, अपने शहर के चिर परिचित मंत्री, जो हमेशा चौके और छक्के छोड़ते रहते हैं, जैसे अभी एक छक्का पहले भी छोड़ कर गए हैं। ऐसे अतुल जी गर्ग, साहिबाबाद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुनील जी शर्मा, हमारे मुरादनगर के विधायक भाई अजीत पाल जी, और महानगर के हमारे बहुत ही एनर्जेटिक अध्यक्ष भाई संजीव जी शर्मा, हमारे भाजपा दल के नेता, पिछले 30 वर्षों से जिनको नगर निगम का बहुत बड़ा अनुभव है, ऐसे राजेंद्र जी त्यागी, नगर निगम में हमारे नगर आयुक्त जी, सामने बैठे हुए सारे मेरे वो सम्मानित पार्षदगण, मेरे स्वयं शरीर के अंग, जिनके बिना मैं स्वयं अपने को आधा और अधूरा महसूस करती हूँ, अगर इनकी शक्ति का संचार मेरे अंदर प्रवाहित ना हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे मेरे सम्मानित पार्षदगण, मेरे नगर निगम के सभी सम्मानित अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, देखिए आज इस कार्यक्रम को बड़ा विस्तार से करने का मन था। मैंने 4-5 दिन पहले माननीय जी से बात करी, टंडन जी से, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि अच्छा लगता है कार्यक्रम विस्तार से हो, लेकिन चूंकि अभी कोरोना गया नहीं और उन्हीं की गाइडलाइन को मानते हुए, उन्हीं को निर्देशों का पालन करते हुए हमने इस कार्यक्रम को एक छोटा रूप दिया, जिससे कि अभी किसी को ये मौका ना लगे कि हमने किसी तरह का कोई उल्लंघन किया है। मैं इसलिए ये बात मैंने मंच पर रखी, और मैं मंत्री जी से भी कहूँगी कि आपके पालन का हमने पूरी तरह से आपके निर्देशों का पालन किया। 12 दिसंबर 2018 को नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह था। एक नगर सेविका के रूप में हमने और पार्षदों ने अपने वार्ड सेवक के रूप में, सेविका के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उसी शपथ को मानते हुए एक हमारा उद्देश्य यही था कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, उनको किस माध्यम से हमको साकार करना है, उनकी आशाओं को, उनकी इच्छाओं को हमें कैसे पूरा करना है। क्या किसी प्रधानमंत्री की एक शौचालय जैसी सोच हो सकती है? एक सफाई के प्रति स्वतंत्र भारत मिशन, एक स्वच्छता भारत मिशन, ये छोटी छोटी कहने को बात होंगी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें होती हैं। और मैं मंत्री जी आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पार्षदों ने, अधिकारियों ने, मेरे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, संगठन ने, सब ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सपने को साकार करने में पूरी कोशिश और पूरी चेष्टा करी है, और कहीं ना कहीं हम उसमें उत्तीर्ण भी हुए हैं। सपने के फाउंडर, उस सपने के को दिखाने वाले हमारे बाबूजी थे, और आज वो किसी कारणवश पिछले 4-5 सालों से कुछ उसका एक हिस्सा कट गया था। नगर आयुक्त जी से विचार विमर्श करके, और हम लोगों ने कहा कि जो वो हिस्सा खराब हो गया है, रह गया, उसको भी अब हम आपकी बार इस योजना में लाएंगे, और उस योजना का भी आपसे हमने शिलान्यास कराया। आज मुझे लगता है जहाँ भी हमारे बाबूजी होंगे उनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपके माध्यम से वो बचा हुआ काम भी आज हम उसको शुरू करा रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने, बालेश्वर त्यागी जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, पुराने सब लोगों को याद है, यहाँ पर बैठे हुए सारे कई बार के पार्षद पुराने लोग हैं, कि उनके टाइम में मेरा ही वार्ड था नेहरू नगर, सुनील जी, और इत्तेफाक से वहाँ बहुत असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता था, घिरा हुआ था। वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करा के हमने एक ऑडिटोरियम की परिकल्पना करी थी,
आप सोचिए कब से हम लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन होना था वो हमारे आशुतोष टंडन जी के हाथों से, उसका पूरा होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उस पर बड़ी इच्छा थी कि इस ऑडिटोरियम को पूरा कराया जाए, और उसका भी उस टाइम जो नींव का पत्थर रखा था वो माननीय बाबूजी ने रखा था। तो ये सब एक संजोग होता है, संजोग के माध्यम से होता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जिस भी तरीके से आपने छोटे से कार्यकर्ता थी, मैं एक बिल्कुल ग्रास रूट की कार्यकर्ता, कभी कभी मुझे लगता है कि वास्तव में ये राजनीतिक, इसको मैं बात नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर नहीं कहूँगी तो भी गलत है, क्योंकि पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वंशवाद और परिवारवाद को जन्म नहीं देती। क्या कोई सोच सकता था कि हम लोग दरिया बिछाने वाले, माइक लगाने, कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं और आशा शर्मा जिंदाबाद कराने लगते हैं तो मैं खूब जोर से करती हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद, तो पीछे वाले धीरे से कहते हैं कि बहन जी आप ही के नारे लग रहे हैं, चलो हाथ नीचे कर लो। करूँ क्या, आदत है, मजबूर है। एक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों को इस तरह के बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से संस्कार दिया जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का ही इतना बड़ा दिल है कि वो किसी भी कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसके कार्य के हिसाब से बैठा दे। इसलिए मैं अपनी पार्टी को भी आज यहाँ पर उसका भी नमन करना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई देने वाला बैठा होता है तो लेने की इच्छा तीव्र हो जाती है। हमारे पिछले 2 सालों से अवस्थापना निधि रोकी गई, कारण पता नहीं क्या। हमारा विधानसभा भी सर पर आ रहे हैं। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि हमारे विधायकों ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करा है कि वो जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जीत का अंतराल बढ़ाने के लिए अगर हमको अवस्थापना निधि का कुछ फंड मिल जाए तो हम इस मंच से कहते हैं कि हम सारी तीनों विधानसभा में, जैसे अतुल जी ने कहा, गाजियाबाद में हो सकता है थोड़ा एरिया ज़्यादा है, सारा पूरी विधानसभा में हम उस फंड को लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कारण मुझे भी नहीं पता कि हम लोगों के फंड क्यों रोके गए हैं। आप बैठे हैं और आप मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी माने जाते हैं तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कई लोग कह रहे, एक दूसरा कारण भी मैं बताना चाहूँगी कि आपको विश्वास है, पिछले हमारे टंडन जी लगातार 3 साल पहले, 4 साल पहले लगातार 3 महीने गाजियाबाद में रहे, और ये बहुत बड़ी बात है कि उनको हर कार्यकर्ता का नाम मुँह ज़बानी याद है, और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर उनका आवाज़ जाना ना हुआ होगा। लेकिन विडंबना एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे हम गुजर रहे, जब हमारे मंत्री जी ने पदभार संभाला उसके मात्र 3 महीने बाद ही कोरोना आ गया। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गाजियाबाद की लोकप्रिय और बेहद सक्रिय महापौर आदरणीय आशा शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय अतुल गर्ग जी, साहिबाबाद से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुनील शर्मा जी, मुरादनगर से लोकप्रिय विधायक आदरणीय अजीत पाल त्यागी जी, गाजियाबाद महानगर भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय संजीव शर्मा जी, पार्षद दल के नेता आदरणीय राजेंद्र त्यागी जी, मंच पर उपस्थित नगर आयुक्त गाजियाबाद, मेरे साथ लखनऊ से आए विशेष सचिव नगर विकास, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, मीडिया के बंधुओं और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए भी आज एक बड़ा सुखद दिन है कि गाजियाबाद में आप सबसे मैं बात कर रहा हूं। जैसा महापौर जी ने बताया, गाजियाबाद से मेरा बड़ा पुराना संपर्क है। पार्टी संगठन में काम करने के कारण बहुत बार आना जाना हुआ। सभी हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उन सब का स्नेह है, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड
तो 1.25 साल में उसने हम सबको संवाद से दूर कर दिया और बहुत से कार्यक्रम हमारे वो सब वर्चुअल हुए, अभी भी हो रहे। जितनी समीक्षा बैठकें हैं वो सब वर्चुअल हो रही है, क्योंकि ये महामारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सतत समीक्षा और प्रयासों से बहुत कंट्रोल हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो ये इतनी ज़्यादा सीमित हुई है कि देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल करने में अग्रणी स्थान उत्तर प्रदेश का, और दुनिया के मुकाबले भी भारत और उत्तर प्रदेश इसको कंट्रोल करने में सफल हुआ है। लेकिन कंट्रोल हुई, अभी खत्म नहीं हुई है। महापौर जी ने कहा कि बृहद कार्यक्रम कर लिया जाए, तो मैंने उनसे ये आग्रह किया कि बहुत सीमित संख्या में हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण हों और प्रमुख पदाधिकारी हों, कोई बृहद कार्यक्रम न किया जाए, और महापौर जी ने मेरी बात को माना। मित्रों, आज 94 करोड़ 44 लाख के लगभग 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मित्रों, विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर कोई काम निर्माण कार्य होगा, कुछ वर्षों के बाद फिर से उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी। कोई सड़क बनेगी, कुछ वर्षों के बाद उसमें फिर गड्ढे होंगे। मुख्य बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने जागरूक हैं मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने के लिए और जनता के समस्याओं के निवारण में तत्पर होने के लिए। हम सबको बहुत संतोष है कि हमारा नेतृत्व, चाहे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, हमको गर्व है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमको आदरणीय मोदी जी के रूप में प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जिस तत्परता से, जिस समर्पण से, जिस कठोरतम परिश्रम के साथ वो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, अपने आप में एक मिसाल है। 2017 में जब 19 मार्च को योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश का कार्यभार संभाला था, आप सब उसके पहले का थोड़ी कल्पना करिए, क्या हाल थी प्रदेश की, कानून व्यवस्था की क्या हाल थी, आज क्या हाल है। आज बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते हैं और प्रदेश से संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गए। जिस समय मार्च 17 में योगी जी ने सत्ता संभाली, किसान बदहाल थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की हालत बहुत। अपनी पहली कैबिनेट में 86 लाख लघु और सीमांत किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था। और माफ करने का अधिकार सरकार को नहीं है, वो धन सरकार ने अपने पास से बैंकों को भरा और कोई एक पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया तब से आज तक। मित्रों, सरकार की उपलब्धि अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, आप सब जानते भी। मैं ये कह रहा था कि जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना, वो जनता की समस्याओं को हल करने में कितना तत्पर है। ये हमारा नेतृत्व है और हम सब हैं, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण हैं, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण हैं, आदरणीय महापौर जी हैं। हर वक्त कैसे गाजियाबाद में विकास हो, गाजियाबाद में क्या हो सकता है, हर वक्त इसी की चर्चा और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। मित्रों, प्रदेश ने देश में तमाम योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जितनी योजनाएं केंद्र की चल रही उसमें 44 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है।
कोई सोच सकता था कि जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, वो राज्य उसने देश के जो अग्रणी राज्य थे विकास में, जो हमसे बहुत आगे थे, उनको पीछे छोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश हर चीज में आगे है। और मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार का ही अंग है जो हमारे स्थानीय निकाय है, नगर विकास विभाग है। आज स्वच्छता रैंकिंग की अगर आप बात करें तो गाजियाबाद में इस क्षेत्र में इतना काम हुआ है कि 2018 में हमारी सरकार के आरंभ में 356 नंबर पर गाजियाबाद था और 2019 और 20 में 13 और 19 नंबर। कहां 356, कहां 13, कहां 19। और अभी इस वर्ष का स्वच्छता रैंकिंग का भी परिणाम आना है। मुझे विश्वास है कि गाजियाबाद टॉप 10 में होगा। पीएम स्वनिधि योजना जो स्थानीय निकाय के माध्यम से संचालित हो रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, जो और अन्य कार्य करने वाले हैं, उन सब के लिए ये योजना जो प्रस्तुत की, उसमें भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबको मकान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, और उनका ये प्रयास है कि आने वाले वर्ष में पूरे देश में जो समाज का वो वर्ग है जो जिसके पास अपना मकान नहीं है, उस सबको घर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पूरे देश के सभी प्रांतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। स्मार्ट सिटी योजना, ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि क्रमशः जितने देश के महानगर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाए। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि उसका एक सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हो, जहां से सारी सर्विसेज की मॉनिटरिंग हो। वहां के सारे शहर का जो किसी भी तरह का जो जन समस्याओं से संबंधित, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्य है, उसका संचालन हो। और उसके लिए एक मॉडल बना के भी प्रस्तुत किए जाए। स्मार्ट रोड बनाई जाए, पार्क बनाए जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कराया जाए, स्मार्ट पार्किंग बनाई जाए, तमाम कार्य। तो प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 महानगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित करने की योजना। उस 100 में 10 महानगर उत्तर प्रदेश को मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 महानगर हैं जिनमें नगर निगम है। अब 7 जो बचे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उन 7 नगर निगम को हम उत्तर प्रदेश के खर्चे पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें गाजियाबाद है। ये जो नगरीय परिवहन है, सिटी बस, ये भी नगर विकास विभाग संचालित करता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। उसके लिए इलेक्ट्रिक बस, उसकी योजना बनाई गई। केंद्र सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश ने तत्परता से लागू। लगभग 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय नगरीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के माध्यम से बने, और 69,000 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय 69,000 सीट की कैपेसिटी के, वो पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में बने। मित्रों, स्वच्छता सर्वेक्षण में मैंने गाजियाबाद का बताया। 2020 में जो अंतिम स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें 20 स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के हमारे वो पुरस्कृत किए गए। देश में किसी राज्य में 20 स्थानीय निकाय पुरस्कृत नहीं हुए। कूड़ा निस्तारण के लिए प्रदेश में जो प्रयास हो रहे हैं, कूड़ा निस्तारण आज दुनिया के सामने जो तमाम समस्याएं, उनमें से एक है। इतना कूड़ा निकल रहा है, जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। प्रति व्यक्ति जितना कूड़ा 50 साल पहले निकलता था, उससे 50 गुना ज्यादा अब निकल रहा है। और उसका निस्तारण कैसे हो? गाजियाबाद में एक ही डंपिंग स्टेशन पे 4 लाख 5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है पड़ा हुआ है।
जिसका निस्तारण होना है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और गाजियाबाद में उसके लिए अच्छा प्रयास हो रहा है। आने वाले 8-7 महीने के अंदर उस सारे कूड़े को जीरो कर दिया जाएगा, उसका सारा निस्तारण होगा। डोर टू डोर कलेक्शन, उसके लिए भी सरकार हमारी सजग है और सारे स्थानीय निकाय उसके लिए काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी पानी का छिड़काव, रोड स्वीपिंग मशीनें आई हैं, उससे रोड की धुलाई, गड्ढों की मरम्मत, पार्कों का सुदृढ़ीकरण। गाजियाबाद में 1200 से अधिक पार्क हैं, जिसमें 500 पार्क वो अल्प विकसित हैं। उपद्रव वित्त योजना के अंतर्गत वो 500 के 500 पार्क बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में गाजियाबाद के 100% पार्क विकसित होंगे, एक भी पार्क अल्प विकसित नहीं होगा। मित्रों, बहुत से कार्य हैं जो लगातार हो रहे हैं। हाँ, जरूर उसमें कोरोना की वजह से कुछ गति में उसमें फर्क आया, क्योंकि 1.25 साल का पीरियड ऐसा रहा जहां हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल बदली। उस समय जीवन को बचाना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यही प्राथमिकता है। आज भी अभी मैंने जैसा पहले कहा कि हमें बहुत सजग रहना है। इस पूरे पीरियड में सभी हमारे स्थानीय निकायों ने, गाजियाबाद नगर निगम ने भी लगातार सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, कंटेनमेंट जोन का प्रबंधन, जो कोरोना पीड़ित हैं उनके घरों से उसका मेडिकल वेस्ट निकाल के उसका निस्तारण करना, फॉगिंग, कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना और बाद में स्थानीय निकाय के माध्यम से ही वो मेडिकल किट बांटी गई, जो दवाइयां भी वितरित की गई। ये सारा काम स्थानीय निकायों के माध्यम से हुआ और उसको हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, हमारे स्वच्छता सैनिकों ने अपनी जान पे खेलकर उस काम को अंजाम दिया। मैं आज उन सब के प्रति भी जो है कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैंने अभी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि कोविड काल में जितने कर्मचारी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके जितने भी ड्यूज हैं और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मृतक राशि में शीघ्रता से दी जाए। हम सब का दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। मित्रों, आने वाले समय में गाजियाबाद और तेजी से आगे बढ़ेगा और स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में अग्रणी आएगा। यहाँ जितनी और मूलभूत समस्याएं हैं उन सब को हम सब मिल के दूर करेंगे। अभी अतुल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि महापौर जी को हम जो महानगर के विधायक हैं उनके क्षेत्र का प्रभारी बना दें तो हम लोगों को चुनाव में सुविधा होगी। अब महापौर जी मुझे लगता है अतुल जी से उम्र में बड़ी है, छोटी तो उन्होंने कहा कि हमको अवस्थापना निधि दिला दीजिए तब हम जाएंगे। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब मैं अवस्थापना निधि की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा तो ये पूरा एक चक्र घूम गया। बात जहां की थी वहीं आ गई बस। लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए हम सब मिलके, हमारे सीमित संसाधन हैं लेकिन उन संसाधनों का बेहतर उपयोग करके और जनता के ऊपर हम कोई बोझा नहीं बढ़ाएंगे और उनको बेहतर सुविधाएं देंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और